बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन, आज की कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे। ये वाक़या पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गांव का है। सूबा सिंध का एक 40 साला नौजवान जिसका ताल्लुक़ हिंदू घराने से था, उसको कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ तो वो अपना इलाज करवाने शहर गया, जहाँ डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे बताया कि आपने बहुत देर कर दी है और लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया। कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके मर्ज़ ने आखिरी स्टेज पर पहुंचकर आपको कब्र तक ला खड़ा किया है। वो नौजवान हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटकर सोच में गुम हो गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। उसकी बीवी उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भाप गई। इसरार करने पर शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह सुना तो मुस्कुरा कर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं आपको कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी इसमें रज़ा हो या ना हो। उसकी बीवी ने कहा कि बोलिए, आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कैसे आ गया? उसके हाथ में कौन सा अलादीन का चिराग लगा? शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। ने कहा, ठीक है, मैं अभी कुछ काम करके आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने इसी जग में से पानी पीना है और दूसरा कोई पानी नहीं पीना। उसके शौहर को जब भी प्यास लगती तो बीवी के दिए हुए जग में से पानी पीता। उसकी बीवी रोज उसी जग में पानी भर कर रखती थी। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र ना थी। वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रह के ख्याल आ रहा था कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगा और जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जिंदा रहेगा, लेकिन वो तो खुद को सेहतमंद महसूस कर रहा है। जब इस शख्स ने लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट करवाया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि उसको ब्लड कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। वो शख्स रिपोर्ट्स लेकर हैरानगी के आलम में दूसरी लेबॉर्ट्री चला गया ताकि अपना शक दूर कर सके, लेकिन वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपको कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। इस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया, लेकिन सब रिपोर्ट्स में बिल्कुल यही आया। वो नौजवान दौड़कर घर आया और खुशी से कहा कि तुम्हारे पानी ने तो कमाल कर दिया है। इस पानी के पीने के बाद मैं खुद को सेहतयाब महसूस कर रहा हूँ और लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर से भी बिल्कुल निजात मिल चुकी है। अगले रोज बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा, बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप बोलो, मैं हर वादा पूरा करने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा, तो आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर शौहर पर तो जैसे बिजली टूट पड़ी हो। उसको एक झटका लगा और बीवी से मुखातब हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने ये अल्फाज कैसे कहे? तुम्हारी इतनी जुर्रत? और बोला, क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली, हाँ मैं मुसलमान हूँ। शौहर ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा सारा खानदान भी हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? ये क्या माजरा है, मैं समझ नहीं रहा। बीवी ने कहा कि पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए। अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं सब बताऊंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। शौहर ने कुछ टाइम सोचने के बाद बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। उसके शौहर ने गुस्ल किया और बीवी के पास बैठकर कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो बीवी ने कहा कि जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी जो कि मुसलमान थी। हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं अक्सर उसके घर जाती, वो मिलकर स्कूल का काम करती। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान पाक आस्ता आस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। एक दिन अल्लाह पाक ने मेरे दिल पर करम की निगाह फरमाई
तो मैं 15 साल की उम्र में चोरी छुप के मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीलियां महसूस करने लगी। कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। जब आपके साथ शादी हुई तो मैं यहाँ भी चोरी छुपके से कुरान पढ़ती रहती। जिंदगी के इतने साल आपसे मैंने अपना ईमान छुपाए रखा और कभी ये ज़ाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूँ। बिलाखिर आप बीमार हो गए और जब दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया तो मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं और अल्लाह पाक का कलाम काम आता है। ये कुरान छीनने की बीमारियों के लिए दुआ है। अल्लाह पाक का फरमान है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता क्योंकि अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी फरमाता है। जब आप जिंदगी से नाउमीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया तो मैंने सूरह रहमान पढ़ कर पानी पर दम कर करके आपको पिलाया और मुझे अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था कि मेरा रब आपको शिफा फरमाएगा। यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दे दी। प्यारे सामीन, हमने कुरान पाक की बरकतों से खुद को महरूम कर लिया है। हमें तो चाहिए था कि हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं। अल्लाह पाक हमें कामल ईमान अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी ये काविश अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।